हाय दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आप मेरे पीछे देख सकते हो पंचायत ऑफिस है भटपल्ली का। तो इस वीडियो में हम लोग भटपल्ली गांव के बारे में जानेंगे। उम्मीद है आप लोग इससे पहले एनजीओस कॉलोनी वाला वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में आप लोगों को उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा और आप लोगों को बताता हूँ भटपल्ली गाँव के बारे में पूरे डिटेल से। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हमारे साथ भटपल्ली के सफ़र पे। आप देख रहे हो लोकल टीवी, जहां हम आपको बताएंगे आज भटपल्ली गांव के बारे में। ये हम कागज़ नगर के मार्केट से निकले हुए हैं और अभी फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं। आप नीचे देख पा रहे हो कागज़ नगर का रेलवे स्टेशन है और ये जो ट्रेन नीचे से जा रही है ये कागज़ नगर से ही निकलती है और बीदर की ओर जाती है इंटरसिटी एक्सप्रेस। फ्लाईओवर से उतरते ही जो चौरस्ता आपको सामने दिखेगा, इसका ही नाम जो है भटपल्ली चौरस्ता रख दिया गया। यहाँ से हमको राइट में मुड़ना है, सीधे की ओर जाएंगे तो ईसगांव पहुंच जाएंगे, इसलिए वहां नहीं जाना है, हमको राइट में मुड़ना है। और राइट में मुड़ने के बाद में ऐसे रास्ता सीधे की ओर जाएगा, आपको कहीं नहीं मुड़ना है, बस सीधे ही जाते रहना है। आपके लेफ़्ट साइड में जो है एक बड़ा पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा, रिलायंस का नयारा पेट्रोल पंप। और ये राइट साइड में पटेल गार्डन्स आप क्रॉस करके निकल जाओगे तो रास्ता थोड़ा सा कर्वी रहेगा। एक राइट एक लेफ़्ट मुड़ने के बाद आप पहुँच जाओगे सीधे भटपल्ली गाँव के अंदर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे भटपल्ली कैसे जाते हैं कागज़ नगर से। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, कुछ 2-1 किलोमीटर की ही दूरी पर है। यही रहा भटपल्ली गांव और मेन रोड के दोनों तरफ जो है कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। और इसी गांव के अंदर में जो है आप ये स्कूल देख सकते हो, ये सरकारी स्कूल है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाला स्कूल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ के बच्चों को जो है हेल्प करके जाते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप सभी ने अभी सुना, हम आज भटपल्ली गांव के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे शुरू में देखते हैं यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में कि यहाँ पे कितनी आबादी है और कैसी है। तो यहाँ पे जो हमने सर्वे किया है, अंदाज़ा 3037 लोगों का यहाँ पे जो है बसेरा बना हुआ है। तो यहाँ पे करीब 3000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसमें सिर्फ 9 लोग ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि ओसी कास्ट से आते हैं। इसमें 4 ब्राह्मण और 5 कोमटी यानी वैश्य समाज के लोग शामिल हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमने देखा कि बीसी कास्ट का यहाँ पे अच्छा डोमिनेशन है। 1866 के आसपास यहाँ पे जो है बीसी कास्ट के लोग हमें मिले, करीब 1900 लोग के आसपास। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर है यादवों की, 1043 के आसपास यहाँ पे यादव हमें मिले। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं मुन्नूर कापू, जो कि 739 यहाँ पे हमें मिले हैं। और गौड़ समाज के 18 लोग हैं और चाकली यानी धोबी समाज के 32 लोग हैं। मंगली यानी जो नाई समाज है उसके 11 लोग हैं और आर्य समाज के 23 लोग हमें भटपल्ली गांव के अंदर में मिले हैं। अच्छा, इसके बाद बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो यहाँ पे करीब 392 यानी 400 के आसपास शेड्यूल कास्ट के लोग हमें मिले हैं। और जिसमें कि 127 माला लोग हैं और 47 मादिगा लोग हैं और 218 मन्नेपू समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये है शेड्यूल कास्ट का। और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 632 के आसपास यहाँ पे एसटी लोग रह रहे हैं और 621 इसमें से गोंड है और बाकी 11 लोग यहाँ पे लंबाड़े मिले हैं। बात करें माइनॉरिटी की, 138 माइनॉरिटी समाज के लोग यहाँ हैं, जिसमें 96 लोग मुस्लिम हैं और 42 लोग क्रिश्चियन हैं। तो भटपल्ली गांव में हमने देखा कि सबसे कम यहाँ पे ब्राह्मण समाज के यानी 4 लोग ही मौजूद हैं। इसके अलावा ओसी सिर्फ 9 हैं। बीसी डोमिनेंट कास्ट है, जिसमें भी यादव सबसे ज़्यादा भटपल्ली के अंदर में रहते हैं। तो ये था यहाँ का डेमोग्राफी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स की। रैतु बंधु स्कीम के तहत अभी तक भटपल्ली गाँव के अंदर 209 लोगों को पैसे मिले हैं, मतलब रेगुलरली मिलते थे। आसरा पेंशन की बात करें तो 668 लोग भटपल्ली गांव के अंदर में आसरा पेंशन स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। इन लोगों को जो है दिव्यांग और जो उम्र दराज लोगों को मिलने वाला सीनियर सिटीज़न पेंशन है, ये सब कुछ मिलता है। अच्छा, कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत में 71 लोगों ने अब तक जो है यहाँ पे पैसे क्लेम किए हैं शादी के बाद में और 12 शादी मुबारक स्कीम के तहत यहाँ पे पैसे क्लेम किए गए हैं शादी के बाद में। केसीआर किट जो है करीब 60 लेडीज़ को मिला है, जिन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में बच्चों को जन्म दिया था और केसीआर किट उन लोगों को मिला है। तो करीब 60 लोग ऐसे मिले हैं। एक व्यक्ति है यहाँ पे जिसको दलित बंधु स्कीम के तहत एक यहाँ पे ट्रैक्टर जो है मिला हुआ था, तो उसको यहाँ पे दलित बंधु का
लाभ हुआ। इसके बाद बात करें यादव समाज के 26 यूनिट यहाँ पे जो है भेड़ लोगों को मिले हैं। जो यादव समाज यहाँ पे इतना बड़ा रहता है उनमें से 26 लोगों को जो है एक यूनिट करके भेड़ दिए गए हैं। एक यूनिट में मेरे ख्याल से 10 से 15 भेड़ होती है शायद, या 20 भेड़ भी हो सकती है। खैर, एक दलित बस्ती यहाँ पे अलग से बनाई गई है दलित लोगों के लिए। वहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अलग से एक पूरी व्यवस्था करके दी गई है। डबल बेडरूम स्कीम के तहत यहाँ पे किसी को लाभ नहीं मिला है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम का लाभ ये लोग उठा रहे हैं। ना ई श्रम कार्ड बनाए हैं, ना मानधन योजना का जो है यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ना ही कोई अभी तक पीएम कुसुम योजना के तहत यहाँ पे अपना सोलर पावर्ड बोरवेल लगाया हुआ है। तो ये सब थी गवर्नमेंट स्कीम। क्या करते हैं भटपल्ली वाले? ज़्यादातर फार्मिंग का काम ही करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और उगाने के लिए यहाँ पे जो है ये लोग कॉटन यानी कपास, साथ में पैडी यानी धान उगाते हैं और तुअर की यहाँ पे खेती होती है। और थोड़े लोग डेली वेज वर्क पे भी जाते हैं, कुछ लोग जो है प्राइवेट सर्विस का काम भी करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं। एसपीएम में भी बहुत सारे लोग भटपल्ली के जो है नौकरी करते हैं। गवर्नमेंट सर्विस करने वाले भी लोग यहाँ मौजूद हैं और डेयरी रिलेटेड वर्क्स यहाँ पे, चूँकि यादव समाज ज़्यादा रहता है तो वो लोग जो है दूध से जुड़े बहुत सारे व्यापार भटपल्ली गांव में करते हैं। इसके बाद आज नज़र डालते हैं यहाँ की कुछ मेजर प्रॉब्लम्स के ऊपर। यहाँ पे खेती के लिए जो है ना पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहा जा रहा था जगन्नाथपुर जो डैम बनेगा उसके कैनाल के द्वारा यहाँ पे जो है एक खेती के लिए सुविधा की जाएगी, लेकिन यहाँ पे कैनाल आया ही नहीं और बारिश होती है तो खेती होती है, उसके अलावा खेती करना यहाँ पे मुश्किल है। इसके अलावा लोग जो है यहाँ पे बोरवेल की डिमांड कर रहे हैं। दरअसल बोरवेल तभी गाड़ सकते हो आप जब गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी खेती करने के लिए। तो यहाँ पे खेती करने के लिए बोरवेल जो है गवर्नमेंट सैंक्शन नहीं कर रही है, इसीलिए लोगों को जो है बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं। वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे बोरवेल पॉइंट्स बनाए जाएं ताकि वो लोग सरकारी फंड से जो है बोरवेल खुदवा करके खेती के लिए यूज़ कर सकें। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की भी बड़ी समस्या है दोस्तों। एक बार रात हो गई तो रात होने के बाद में यहाँ स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है और अंधेरे में लोगों को जो है पैदल जाना पड़ता है और ये सारी समस्याएं इन गांव वालों को झेलनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, कुत्ते, बिच्छू या फिर दूसरे जानवर आकर के काट लेते हैं अंधेरे में और इससे बहुत परेशानी होने लगती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ भी बहुत यहाँ पे है, मतलब ट्रांसफार्मर और वायरिंग जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ठीक से बैठाया नहीं गया है। करंट जाता है तो आता ही नहीं है, उसको ठीक करवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये सारी चीज़ें यहाँ के गांव वालों ने बताई है। एक और चीज़ भटपल्ली गांव वालों ने बताई कि गांव में ड्रेनेज की बहुत समस्या है। नाली के नाम पे बहुत पतली संकरी छोटी नालियाँ बनाई गई हैं जो कि थोड़ा सा पानी डालते ही भर जाती हैं। बारिश के समय में ओवरफ्लो होती है, रास्ते के ऊपर नाली का पानी आ जाता है जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें पेश आती है लोगों को। अच्छा, यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट की बात करते हैं। जब सरपंच इलेक्शन हुआ था पिछली बार तो एक लेडीज़ कैंडिडेट यहाँ पे यूनिनॉमसली जीत गई थी। क्यों? एसटी लेडीज़ रिजर्व यहाँ पे सीट रखा गया था भटपल्ली पंचायत के अंदर में। उस समय में जीडी चेनू और भटपल्ली ये दो गांव मिला करके एक पंचायत बनाई गई थी और उमा मेश्राम यहाँ पे जो है यूनिनॉमसली जीत गई थी। और उस समय में आप लोगों को याद ही होगा केसीआर सरकार ने कहा था कि अगर कोई पंचायत ऐसा है जहाँ यूनिनॉमसली जीत रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहा है, उनको 25 लाख रुपए अलग से हम लोग देंगे, मतलब फंड डेवलपमेंट के लिए, ऐसा वादा किया गया था। पैसे दिए तो नहीं गए लेकिन वादा किया गया था लोगों ने, इसलिए यूनिनॉमसली जो है उमा मेश्राम को यहाँ पे अपना सरपंच नियुक्त कर लिया था। अच्छा, एमपीटीसी इलेक्शन हुए थे और यहाँ पे बीसी कास्ट की लेडी जो है रिजर्व की गई थी और यहाँ पे बीआरएस पार्टी के तरफ से ज्योति पिरिसिंगुला यहाँ पे मैदान में थी। 662 वोट इनको मिले थे। बीजेपी के तरफ से सुमलता करला यहाँ पे खड़ी हुई थी जिनको 93 वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी की विमला पिरिसिंगुला यहाँ पे 805 वोट लाकर जीत गई और उसके बाद में इंडिपेंडेंट के तरफ से जिला माधवी 173 और देबोरा मारू बोइना 354 ये वोट जो है समीकरण दिखाई दिए। तो यहाँ पे तीन बड़े यहाँ पे चेहरे दिखाई दिए हैं। एक कांग्रेस की तरफ से विमला पिरिसिंगुला जो है 805 वोट लाकर के जीत गई। ज्योति पिरिसिंगुला जो है 662 वोट लाकर सेकंड रही और एक देबोरा मारू बोइना ये जो है 354 वोट लाकर यहाँ पे खड़ी रही। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे यादव ज़्यादा है लेकिन पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा एक्टिव यहाँ
यहाँ पे जो है कापू समाज दिखाई देता है। मुन्नूरू कापू समाज के लोग पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अगले इलेक्शन में कौन यहाँ पे सरपंच बनेगा, क्या यहाँ की परिस्थिति रहेगी और यहाँ पे जो है कैसा रिजर्वेशन आएगा। अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था यहाँ पे आतरम सक्कू जो है 221 वोट लेकर के आए थे। इसके बाद यहाँ के लोगों ने कांग्रेस के आतरम सुगुना को 644 वोट दिया, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है। और बीजेपी के गोड़म नगेश को 1300 वोट यहाँ पे मिले हैं। मतलब भटपल्ली वन साइडेड जो है बीजेपी के तरफ गया। क्योंकि इसमें मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ, जो हमने इससे पहले देखा एमपीटीसी इलेक्शन में कांग्रेस की जो है विमला पिरसिंगुला यहाँ पे जीती हैं, वो हरीश बाबू के साथ में बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसीलिए जो है यहाँ पे तेज़ी से बीजेपी ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। आरएसएस जैसे संगठन भी जो है यहाँ पे तेज़ी से एक्टिव हो रहे हैं और उन लोगों ने यहाँ पे अच्छा ग्रोथ अपना जमा लिया है। तो यहाँ पे गोड़म नागेश वन साइडेड 1305 वोट लाकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए भटपल्ली पंचायत के अंदर। अच्छा, जब एमएलए इलेक्शन यहाँ हुए थे 2023 में, तब यहाँ पे कांटे की टक्कर देखने को मिली थी दोस्तों। क्योंकि टीआरएस पार्टी से कोनेरू कोनप्पा साहब उतरे थे जो कि 682 वोट लेकर आए थे और बीएसपी के आरएस प्रवीण कुमार ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए करीब 450 वोट यहाँ पे गेन किए। रावी श्रीनिवास जो कि कांग्रेस से खड़े हुए थे मात्र 46 वोट लाकर रुक गए और बीजेपी के डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू को यहाँ पे 643 वोट मिले। मतलब एकदम नेक टू नेक 40 वोट का फ़र्क कोनप्पा और पालवाई हरीश बाबू के बीच में आप ये देख सकते हो। तो एमएलए इलेक्शन तक जो है भटपल्ली बहुत ज़्यादा कोनप्पा के साइड में दिखाई दिया। हरीश बाबू ने बहुत भारी वाले वोट काट दिए विमला पिरसिंगुला को लेकर के, और बाद में जो है धीरे धीरे एकदम से एमपी इलेक्शन आते आते बीजेपी के तरफ ज़्यादा झुकाव आ गया भटपल्ली गाँव का। तो ये थी यहाँ की सारी रिजल्ट्स। कैसा लगा आप लोगों को ये एपिसोड हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को भटपल्ली के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग अंधावैली विलेज के बारे में बात करेंगे। फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को डायरेक्टली यूट्यूब पे ढूंढना है तो टाइप कीजिए ये जो नीचे लिखा हुआ है भटपल्ली पंचायतनामा कागज़ नगर, ये टाइप करके आप वीडियो को डायरेक्टली यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। जुड़े रहिए लोकल टीवी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।